अहले लाहौर को 56 करोड़ रुपए का चूना लगाकर कंपनी के मालिकान मुल्क से फरार हो गए। इंटरपोल से राब्ता हुआ, रेड वारंट भी जारी हो गए, लेकिन वारे पैसा तेरा कमाल। आज ना तो इंटरपोल की लिस्ट में उनका नाम है और ना ही केस की तफसीलात। में लाहौर की मेन मार्केट गुलबर्ग में एक दफ्तर खुला। वहाँ जो भी जाता चंद मीठी मीठी बातें सुनता और सारी जेबें उल्ट देता। यही नहीं, लोग लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी हंसते मुस्कुराते बाहर निकलते। न शिकवा न शिकायत, हर चेहरे पर एक ही उम्मीद होती कि दिन फिरने वाले हैं। और फिर दिन फिर गए। वो इस तरह के दफ्तर के दरवाजे पर ताले पड़ गए और पैसे देने वालों को जान के लाले। अब हर जुबान पर शिकवा, हर जुबान पर शिकायत थी। आज ये पोजीशन है कि घर भी बिजली के जो मीटर है वो कटे हुए हैं। दर 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 हम ठोकरे खा रहे हैं सारे। चीफ जस्टिस से भी अपील की, सदर पाकिस्तान से भी अपील करते हैं, कांस्टेबल से लेके ऊपर तक हम हाथ जोड़ के आप सबसे अपील करते हैं कि हमारी मदद करें। हम सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमारी जो थी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की वो ये लूट कर ले गए। हमने पैसा जमा किया था, बच्चों की खातिर किया था, ये सब कुछ हमारा लूट के ले गए। अब इनका कुछ पता नहीं। इन लोगों ने हमें झांसे में ला के सारा हमारा पैसा लूट लड़ा के और बाहर भाग गए हैं। इनके हमने नाम इंटरपोल में भी दिलवाए। पुलिस कहती है मुलजिमान आसिफ नवाज और काशिफ नवाज ने प्राइवेट फर्म खोली और मुनाफे का लालच देकर मुख्तलिफ लोगों से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कराए। उन्होंने कुछ अफराद को मुनाफा अदा भी किया, लेकिन सिर्फ 1.5 साल तक। बाद में रकूम वापस न करने पर मुतासरीन ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 19 मुकदमा दर्ज करा दिए और मुलजिमान बैरून मुल्क फरार हो गए। पर्चे दर्ज होने के साथ ही ये लोग बाहर के मुल्क फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए फिर हमने उनके अदालत से रिव्यू करके जो प्रोसेस होता है वारंट्स का, इश्तिहार का, उसके बाद फिर उनका रेड नोटिस का, वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए हमने FIA के ज़रिए वो हमने रेड नोटिस जारी करवाए हैं। वेल एंड विल नामी इस दफ्तर में 2-4 मुलाजिम भी थे, लेकिन ज्यादातर अहदेदारों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मोहम्मद नवाज, उसके बेटे आसिफ नवाज और काशिफ नवाज के साथ साथ बहू अदीबा भी पब्लिक डीलिंग करती। डॉलर, पाउंड, यूरो या रुपया, सरमायाकारी के लिए पहली तरजीह कैश ही होती, मगर मजबूरन मकानात की लीज के कागजात भी ले लिए जाते। 5 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले की बेटी को मुलजिम काशिफ नवाज ने अपनी बीवी बना लिया। वो सेकंड मैरिज है उसकी, ऑलरेडी मैरिड। तो जब मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ तो मैंने अपने पैसों का मुतालबा किया वापसी का। वहाँ से हमारा क्लैश शुरू हो गया। मुलजिमान ने जिंदा दिलाने लाहौर के 20-30 लाख नहीं, पूरे 56 करोड़ रुपए देने हैं। 2009 में मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने वाले कुछ अफराद को 13 करोड़ रुपए के चेक दे दिए। मुलजिमान का कहना था कि 3 माह बाद ये कैश हो जाएंगे और तब तक मुलजिमान गायब हो चुके थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पहले रेड वारंट जारी किए गए और फिर उनके नाम इंटरपोल की फहरिस्त से निकाल भी दिए गए। मुतासरीन इसे मिली भगत करार देते हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में रहे 4 माह तक और उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इनके साथ हमें ये कहते रहे कि हम आपको करवा रहे हैं और उनके साथ मिल के उनको बाहर निकाल दिया, भगवा दिया। और उसके बाद हमने रेड वारंट निकलवाए, उसके बाद भी 1 साल तक कुछ भी नहीं किया पुलिस ने। तो 20-25 खानदान इस वक्त जो मुतासर है, तो सारे इस दुआ में थे, इसी इंतजार में थे कि जब पकड़े जाएंगे हमें रिकवरी हो जाएगी। अब ये नाम निकाल दिया, अब उनकी मर्जी है, किसी मुल्क में फरार हो। हमारा मुतालबा है कि ये मामला जो हैं इनको सुमो मोटो एक्शन लिया जाए और इसको जो है ना लोगों को जो है ना इंसाफ दिलाए। काशिफ नवाज इन दिनों बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में है और उसका भाई आसिफ नवाज दुबई में है। आसिफ नवाज को दुबई में गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन फिर रेड वारंट वापस हो गए। SP इन्वेस्टिगेशन सदर अहमद नवाज सीमा बताते हैं उन्हें वजारत दाखिला की जानिब से मरासला मिला है। मरासले के मुताबिक दोनों मुलजमान की जानिब से शामिल तफ्तीश होने पर रजामंदी के बाद उनके रेड वारंट 60 रोज के लिए वापस ले लिए गए हैं। तो ने कहा था कि 60 दिन के लिए इनके रेड नोटिस जो हैं वो
गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली जो लास्ट वीक है वो हमें FIA के थ्रू उन्होंने डिमांड की है इसके एक्स्ट्राडिशन डॉक्यूमेंट्स की, तो जिससे मैं समझता हूँ कि प्रोबेबली ये दुबई में या अबू धाबी में इनमें से एक पर्सन इंटरपोल के पास गिरफ्तार हुआ है, जिसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं। तासीन का दावा है कि रेड वारंट वापस कराने के लिए काशिफ नवाज और आसिफ नवाज ने पाकिस्तान में छोटे भाई सज्जाद नवाज को 2.5 करोड़ रुपए भिजवाए, जो रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल भी हुए। देखें तो पैसे का लालच एक तरफ नहीं दोनों तरफ ही दिखाई देता है। भारी मुनाफे के लिए रकम लेने और देने वाले दोनों फरीक ही रातों रात अमीर बनना चाहते थे। जियो FIR के लिए कैमरामैन सफीर अहमद के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, लाहौर। कहने वाले सही कहते हैं।